हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल कंसेप्ट है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर होता है। पूरी फिजिकल के अंदर है मोल का यूज होता रहता है कहीं ना कहीं है जो। अब हम जो है इसमें मोल में ये जानेंगे कि आजकल जो नीट का और जेई का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने की इसमें संभावना रहती है। ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का एक शॉर्ट एक रिव्यू ले लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी होती है हमें। तो सबसे पहले मोल के अंदर है कुछ हम बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लाइक जैसे मैटर क्या होता है ना, यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक जानेंगे। वैसे आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें जो भी है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में फिर इसमें जो पढ़ेंगे हम आइसोटर्म्स के बारे में, है ना। आइसोटर्म्स लाइक जो हो गया ना, जैसे आइसोटॉप हो गया, आइसोबार हो गई, आइसोडाइफर्स हो गया, आइसोटोन हो गया, है ना। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बेसिक यहाँ पे रिव्यू करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे इसमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें तीनों पढ़ेंगे, मैटर और एटम और मॉलिक्यूल और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और क्या आ जाएगा इसमें आइसोटर्म आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉल और उसका कैलकुलेशंस। ठीक है ना। मॉल और उसका कैलकुलेशन। अच्छा, मॉल और कैलकुलेशन में सबसे पहले हम ना मोल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर जो। ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ जो मैटर है वो चैप्टर जो है ना अपने फिजिकल केमिस्ट्री से हटा दिया गया है फिलहाल, जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो। लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो आइडियल गैस इक्वेशंस होती है वो हमारा मोल में कहीं ना कहीं यूज आता रहता है। तो आइडियल गैस जो इक्वेशंस है उसको हम जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ेंगे और आइडियल गैस इक्वेशंस में देखेंगे कि वेपर डेंसिटी वगैरह क्या होता है, क्योंकि यहाँ वेपर डेंसिटी है जो यहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आता रहता है। ठीक है। उसके बाद हम जो कुछ गैसेस लॉ हैं हमारे, गैसेस लॉज, उनको यहाँ पे देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जो थर्ड जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री को देखेंगे, इसी में हम जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह ये सब क्या होता है। अच्छा, इस थर्ड टॉपिक स्टोइकियोमेट्री पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ना पहले ये देखेंगे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह के बारे में देखेंगे, और परसेंट कंपोजिशन, है ना, यानी किसी भी एलिमेंट का परसेंट मास वगैरह ये सब कैसे निकालते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा पहले पढ़ेंगे, है ना, थर्ड टॉपिक पे जाने से पहले। उसके बाद में जो फोर्थ हमें पढ़ना है वो हमें कंसंट्रेशन जो टर्म्स है उसको पढ़ना है। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक हो गया ना, इसमें ये मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, है ना, मोल फ्रैक्शंस वगैरह ये सब हो गया। एक नॉर्मेलिटी भी होता है कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन नॉर्मेलिटी को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी को हम जो है रेडॉक्स चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमें साथ में इक्विवेलेंट कंसेप्ट को भी पढ़ना होता है, तो उसको हम अलग से रेडॉक्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो ये एक पूरा मोल कंसेप्ट का एक देखो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। इसमें ना मात्र हमें 4 जो टॉपिक्स है उनकी स्टडी करनी होती है केवल और केवल इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। 4 चैप्टर है हमारे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा मॉल और उसका कैलकुलेशंस देखेंगे, फिर हम ये थोड़ा सा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे, परसेंट कंपोजिशन, देन उसके बाद में स्टोइकियोमेट्री और फिर कंसंट्रेशन टर्म्स पे आ जाएंगे। ठीक है। और ये फिर ये चैप्टर खत्म। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। आइए इसमें जो पहला जो टॉपिक है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, है ना, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री किसकी कहानी है। देखिए, केमिस्ट्री जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी है। फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल आए कहां से,
है ना, ये भी आता है ना दिमाग में। तो हम जो प्रीवियस 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि जो एटम और जो मॉलिक्यूल्स है वो मैटर से आते हैं, ठीक है ना। अब बात आती कि मैटर क्या है, क्योंकि आजकल लोग है ना ये अफवाह उड़ाते रहते कि मैटर उसका उसके साथ मैटर हो गया, ये ऐसा मैटर है, वो उसका उसके साथ हो गया मैटर। तो ये ऐसे लोग करते रहते हैं। तो यहाँ बेटा देखिए इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये वो वाला मैटर नहीं है जो हम लोग वैसे देखते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो वाला मैटर नहीं है। तो यहाँ पे मैटर क्या है ना, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैटर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो मैटर होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, स्पेस, वॉल्यूम एंड मास, ठीक है। यानी जो भी हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसका क्या हो, स्पेस, वॉल्यूम हो और साथ में उसका क्या हो, मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं मैटर जो है, बेसिकली मैटर को है हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक यहां पर जो है मैटर का, एक तो होता है यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एक तो सॉरी केमिकल से पहले हम लोग फिजिकल देख लेते हैं। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, और दूसरा मैटर को क्लासिफाई करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मोटे तौर पे आप इसको आगे क्लासिफाई करें तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन है वो गैस, लिक्विड और जो एक सॉलिड है, इसमें ये इसको डिवाइड करते हैं। हालांकि इसके दो क्लासिफिकेशन और होते हैं, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक होता है प्लाज्मा। ये भी यहां पर है जो फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, बट ये जो है ये हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है ना, ये हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन नीट सिलेबस, ठीक है बेटा, नॉट इन नीट सिलेबस, नीट के सिलेबस भी नहीं है। केमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन को भी हम लोग जो है दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं इसको। या एक तो आ जाएगा इसमें, देखिए केमिकल जो क्लासिफिकेशन दो में इसको करते हैं यहां पे। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में तो इसमें क्या होता है कि एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, ठीक है। मिक्सचर में क्या है कि मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, इसके अंदर आ जाएगा मिक्सचर के अंदर है जो। अच्छा प्योर जो सब्सटेंस होता है इसको भी हम आगे चल के दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो इसमें आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर भी इसमें देखो, मिक्सचर जो है इसको भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होमोजीनस मिक्सचर होता है, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना। एक तो होता है होमोजीनस, यानी होमोजीनस मिक्सचर, और एक आ जाएगा हेटेरोजीनस, ठीक है ना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखिए होमोजेनस मिक्सचर जो होता है ये होता है यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है कि नहीं, मतलब एक सेम टाइप का मिक्सचर हो, यूनिफॉर्म एक जैसा रहता है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। ये क्या रहता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, नॉन, ये वाला जो होता है नॉन यूनिफॉर्म रहता है। हेट्रोजेनस जो मिक्सचर है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, जिसको दो भागों में हमने क्लासिफाई किया। एक तो हमने उसको देखा, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का हम लोग जानते हैं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं मेनली, तो इसको गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। बहुत साइज स्टैंड करने से तो प्लाज्मा जो है ये भी होता है
फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट, बट नॉट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा इसमें होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है इसमें प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, उनको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है ना। और मिक्सचर जो है, मिक्सचर जो होता है मतलब जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट हो, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये होमोजीनस जो मिक्सचर होगा वो एक मतलब यूनिफॉर्म नेचर का होगा, यानी सेम टाइप का होगा इसमें, है ना। पूरा का पूरा मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नेचर के साथ होता है। और जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा। हालांकि हमारे ये जो चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर वाला वो हटा चुके हैं चैप्टर, मतलब सिलेबस में नहीं है, बट इसके जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर हमारे काम आएंगे। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो जो चैप्टर्स में यूज होगी उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता के चलूंगा। तो इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है ना। तो फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन करते हैं कंटिन्यू आगे, ठीक है बेटा। हाँ चलिए देखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है ना। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं।